अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम बेसिकली हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं या अपनी ईज़ के लिए हम बनाते हैं। किसी भी लैंग्वेज में, आप अपनी मदर लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, जो भी आपको इजी लगती है उस लैंग्वेज में। ये स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस हम यूज़ करते हैं फिर कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में हमने ये करना होता है कि पहले आपको जो भी डाटा मिला होगा या यूज़र की तरफ से या जो आप खुद इनपुट करेंगे, उसको आपने पहले एक्सेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। उसके बाद आपने जो भी आपको की वैल्यू है, जो भी आपने वैल्यू सर्च करनी है, सर्चिंग वैल्यू है, उसको आप सर्च करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। जो आपको अरे मिली होगी या लिस्ट होगी आपके पास, आपने उसको स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने देखना है, कंपेयर करना है कि फ़र्स्ट वैल्यू जो लिस्ट की नेक्स्ट वैल्यू उससे बड़ी है या छोटी है। अगर वो उससे बड़ी होगी, जैसे कि यहाँ पे 15 और 16 है, 15 जो है 16 से छोटी है, तो यहाँ पे कोई भी आप लोग मतलब परफॉर्म नहीं करेंगे फंक्शन, क्योंकि ये एक्सटेंडिंग ऑर्डर में ही है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई है वैल्यू 16, वो नेक्स्ट इंडेक्स यानी कि सेकंड इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। तो 16 6 से बड़ी है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे इनकी जगह पे। इंडेक्स टू पे जो वैल्यू है वो इंडेक्स वन पे आएगी और इंडेक्स वन वैल्यू जो है वो इंडेक्स टू पे जाएगी। इसी तरह आप आगे देखेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे 16 हो जाएगी और यहाँ पे 8 होगी। तो जो इंडेक्स टू पे पड़ी है और इंडेक्स थ्री पे पड़ी है, इनको कंपेयर करेंगे। 16 हमारे पास बड़ी होगी और 8 हमारे पास छोटी होगी। तो 8 की वैल्यू हम जगह जो है वो 16 से चेंज कर देंगे। इसी तरह पे 5 के साथ। तो हम इसको अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमारे पास एक अरे है, उसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसको इसका हम पहले एक बना लेते हैं अरे, जिसमें क्या कहते हैं हमारे पास 5 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 15, यहाँ 16 और यहाँ पे हमारे पास है 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे हमारे पास है 5। इनका इंडेक्स नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4। 5 वैल्यूज़ हैं तो इंडेक्स 4 होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। अब हमारे पास की वैल्यू जो हमने सर्च करनी है वो हमारे पास है 5, जो बिल्कुल एंड पे पड़ी हुई है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखेंगे स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। ये हमारे पास लिस्ट है या अरे है, तो यहाँ पे हम जीरो इंडेक्स से शुरू करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे 15 और 16 को। 15 और 16 एक्सेंडिंग ऑर्डर में पड़े हुए हैं, 15 हमारे पास छोटे और 16 बड़ा नंबर है। तो ये ऐसे ही रहेंगे, तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं 15 16 6 8 5। अब दोबारा हम कंपेयर करेंगे यहाँ से 16 और 6 यानी कि इंडेक्स वन और इंडेक्स टू को। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 16 हमारे पास एक बड़ा नंबर है, 6 छोटा है, तो हम इनकी वैल्यू जो है चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 15 6 16 8 एंड 5। उसके बाद हम इंडेक्स टू पे यानी कि जो 16 है उसको दोबारा हम कंपेयर करेंगे इंडेक्स थ्री से 8 से। तो यहाँ पे 16 हमारे पास बड़ा है और 8 छोटा है, इनकी वैल्यू दोबारा चेंज हो जाएगी प्लेस। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा ये चेंज होके बन जाएगा 15 6 8 16 एंड 5। अब दोबारा हम 16 को देखेंगे, वो 5 से दोबारा बड़ा है, तो हम इसकी प्लेस दोबारा चेंज कर देंगे। ये हमारे पास एक सेट में या एक स्टेप जो पूरा हुआ है हमारे पास, उसमें ये हमारे पास हो जाएगा 15 6 8 5 16। हम इनकी स्वैपिंग करेंगे जब तक ये एक एक्सेंडिंग ऑर्डर में सारे आ नहीं जाते। तो जब तक हम इनकी स्वैपिंग करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे तो 4 इंडेक्स नंबर तक थे। तो इसके सेट भी 4 बनेंगे जिनमें हम कंपेयर करेंगे। जैसे अब यहाँ देख सकते हैं आपके, पहले हमने 1 में किया कंपेयर, 2 में, 3 में, 4 में कंपेयर हुआ है ये। 5 एलिमेंट्स का सेट हमारे पास 4 स्टेप्स में कंपेयर हुआ है। इसी तरह अगर हम इसको सारे को हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर बनेगा 5 6 8 15 और 16। उसके बाद हमारे पास जो सर्चिंग वैल्यू थी या की वैल्यू थी वो हमारे पास 5 थी, तो इसी तरह हमें ये मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें ये 4 सेट में इसकी कंपैरिजन करना पड़ेगा और स्वैप करना पड़ेगा इस एक्सेंडिंग ऑर्डर में आने के लिए। इसके लिए फिर हम क्या कहते हैं, पूरा प्रोग्राम बाद में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले हम इसकी मेन कंडीशन या लूप बना लेते हैं। पहले हमारे पास लूप आएगी फॉर I is equal to 0, I is less than
n-1 i प्लस प्लस। यहाँ पे हमारे पास i जो है इंडेक्स नंबर है, जैसे 0 से 1 2 3 4 हम इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं हमेशा, और n-1 n हमारे पास क्या है, की वैल्यू है, यहाँ पे 5 है, और या फिर n हमारे पास एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास n हमारे पास 5 हो गया, और 5 - 1 4 4 हमारे पास जो है उसका इंडेक्स नंबर आएगा। इसी तरह और फिर i प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता जाएगा, उसके अंदर हम एक फ्लैग डिक्लेयर करेंगे जिसको हम 0 वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम एक और लूप लगाएंगे, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n-1 माइनस i j प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास जो j है ये अंदर वाली वैल्यूज़ के लिए, एलिमेंट की वैल्यू के लिए, j हमारे पास 0 से ही इनिशियलाइज होगा, j हमारे पास लेस देन n-1, n हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ थी, n 5 - 1 4 माइनस i, जो भी हमारे पास उस यहाँ पे i हमारे पास 0 होगा तो यहाँ पे -0 आ जाएगा, -1 होगा तो 1 आ जाएगा। और इसी तरह फिर इसके अंदर हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन, जो हमारे पास होगी अरे ऑफ j is greater than array of j plus 1। यहाँ पे हमारे पास इसमें j हमारे पास जो है ये एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर है, और क्या कहते हैं हमारे पास j प्लस 1, यानी कि उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो, अगर ये ग्रेटर देन होगा, वैल्यू ऑफ j जो है इससे ग्रेटर देन होगी, या जो हमारी सर्चिंग वैल्यू थी उससे ग्रेटर देन होगी, तो अंदर हमारे पास स्वैपिंग होगी। temp is equal to a array of j, फिर array of j में हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, यानी कि j प्लस 1, नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो आएगी हमारे पास। उसी के बाद हम array of j प्लस 1 में अब हमारे पास आ जाएगा temp में जो वैल्यू पड़ी हुई है, यानी कि array of j, और यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो अंदर ये सारा परफॉर्म हो के फ्लैग भी हमारे पास 1 हो के आउटपुट में शो होगा। ये वाली ब्रैकेट्स क्लोज होंगी, फिर फॉर लूप जे की, फॉर लूप आई वाली की, और उसके बाद हमने यहाँ पे, इसके बाद हमने अगर इस लूप से जब हम बाहर आएंगे तो हमने ये भी देखना है कि अगर हमारे पास फ्लैग 0 है, यानी कि ये अंदर वाली कंडीशन नहीं हुई और ये वाली कंडीशन फॉल्स थी, तो ये अंदर वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ कोई भी, तो उसके बाद ये फ्लैग 0 का 0 ही रहा है ऊपर से यहाँ तक, तो फिर वैसे ही ब्रेक होके बाहर आ जाएगा।